अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 4 है। इसके अंदर हम लीनियर कॉम्बिनेशन को डिफाइन करेंगे और लीनियर स्पैन को डिफाइन करेंगे। इनसे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी हम देखेंगे। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है लीनियर कॉम्बिनेशन। A vectors W is called a linear combination of these m vectors। ये हमारे पास m वेक्टर्स दिए हुए हैं, v1 है, v2 है, अप टू vm। If it can be written in the form w is equal to a1 v1 plus a2 v2 plus up to so on am vm। यहाँ पर ये जो सारे ए आईज हैं ये सारे के सारे फील्ड को बिलोंग करते हैं, मतलब ये स्केलर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको ये एक वेक्टर दिया हुआ है 3, 7 और -4 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। इसको आपने बतौर लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है। ये वेक्टर्स और ये वेक्टर और ये वेक्टर, इन तीन वेक्टरों के लीनियर कॉम्बिनेशन की सूरत में आप इसको लिखेंगे। हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो वेक्टर है इसको हम स्केलर ए यूज कर लेते हैं, बी यूज कर लेते हैं और सी यूज करते हैं। इस ए को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ए, और फिर बी को भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और सी को भी। इनके एक्स कोऑर्डिनेट्स को जमा करेंगे तो a + 2b + 3c बन जाएगा। इनके वाई कोऑर्डिनेट्स को जमा करेंगे तो 2a + 3b + 5c बनेगा, और z कोऑर्डिनेट्स को जमा करेंगे तो ये आपके पास 3a + 7b और +6c बन जाएगा। इनको हम लेफ्ट साइड पे जो वेक्टर लिखा हुआ है जिसका एक्स कंपोनेंट 3, 7 और -4 है, राइट साइड के कंपोनेंट्स को इसके साथ अगर हम कंपेयर कर देते हैं तो एक इक्वेशन ये बन जाएगी, एक ये वाली इक्वेशन बनेगी और एक ये वाली इक्वेशन बनेगी। ये तीन हमारे पास लीनियर इक्वेशंस बन गई। इनको आपस में सॉल्व करके हम सॉल्यूशन अगर फाइंड करें तो a की वैल्यू ये वाली आ जाएगी और b की वैल्यू ये आएगी -4 और c की वैल्यू 3 आ जाएगी। मतलब जो आपने ऊपर लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया है उसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो ये हमें एक वेक्टर दिया हुआ था, आपने उनको तीन डिफरेंट वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की सूरत में लिख लिया। जी, नेक्स्ट आपके पास है लीनियर स्पैन। हम सपोज कर लेते हैं कि लेट S be a set consisting of vectors v1, v2 up to vr। S के अंदर टोटल हमारे पास r नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं। तो दिस इज बी अ सबसेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस V। ये जो सबसेट आपने लिया हुआ है ये किसी वेक्टर स्पेस का सबसेट है। देन द सेट ऑफ all linear combinations of the vectors in S is called the span of S। ये जितने भी आपके पास वेक्टर्स पड़े हुए हैं इन तमाम के आप लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते जाएं, उनको एक सेट में बंद कर दें तो इन वेक्टर्स के जो तमाम लीनियर कॉम्बिनेशंस का सेट होगा हम उसको बोलेंगे कि वो इस सेट का स्पैन है, स्पैन ऑफ सेट S। इसके लिए ये नोटेशन भी आप ट्राइंगुलर नोटेशन यूज करते हैं या फिर आप इसको सिंपली स्पैन ऑफ S राइट कर लेते हैं। यहाँ पर S जो है S itself is called the spanning set of span S। मतलब आपने जो स्पैन बनाना है उस स्पैन के अंदर ये जो आप सेट इस्तेमाल करेंगे जिसमें R वेक्टर्स पड़े हुए हैं तो ये वाला सेट जो है ये स्पैनिंग सेट कहलाएगा। इन अदर वर्ड्स स्पैन ऑफ एस से मुराद ये है कि एक ऐसा सेट है
जिसके अंदर V1, V2 और VR के तमाम लीनियर कॉम्बिनेशन पड़े हुए होंगे। एक एग्जाम्पल हम देखते हैं कि एग्जाम्पल ये है कि डिस्क्राइब जियोमेट्रिकली स्पैन ऑफ यू। एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट होने वाला स्पैन आपने फाइंड आउट करना है। वेयर यू इज अ नॉन जीरो वेक्टर इन R3। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये जो U है ये आपके पास एक सिंगल R3 के अंदर ये एक सिंगल पॉइंट होगा जिसके 3 कोऑर्डिनेट्स मैंने सपोज कर लिए A, B और C। देन द स्पैन ऑफ U से मुराद ये होगा कि एक स्केलर नंबर आप फील्ड में से पिक करे T और उसको इस वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दे। और वेक्टर्स इसमें है ही नहीं, वरना उनको भी मल्टीप्लाई करके जमा कर लेते तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाता। यहाँ पर U को हमने सपोज किया हुआ है कि ये ABC के बराबर है। T को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये TA, TB और TC बन जाएगा। इसका मतलब है कि R3 में से कोई भी वेक्टर्स हम पिक करते हैं तो उस वेक्टर को आप इस सूरत में लिख सकते हैं, क्योंकि R3 के किसी भी वेक्टर्स को इस फॉर्म में स्पैन की सूरत में लिखा जा सकता है। तो अब यहाँ पर राइट और लेफ्ट में से x कंपोनेंट को करें कंपेयर तो x इज इक्वल टू AT बन जाएगा। इसी तरह y इज इक्वल टू BT बन जाएगा और z इज इक्वल टू CT बन जाएगा। इसमें से a को इधर लाकर डिवाइड करें तो x बटा a इज इक्वल टू t हो जाएगा। इसी तरह b को डिवाइड करेंगे तो y बटा b जो है ये भी आपके पास t के इक्वल आ जाएगा और z बटा c जो है ये भी आपके पास t के इक्वल आएगा। तो ये तमाम ही t के इक्वल है, मतलब ये आपस में बराबर है x बटा a, y बटा b और z बटा c। दिस इज एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो इसका मतलब है कि R3 के अंदर सिंगल वेक्टर से जो भी स्पैन जनरेट होगा वो आपके पास एक ऐसी लाइन बन जाएगी जो कि ओरिजिन में से पास होती हो। इसी तरह अगर आपको दो वेक्टर्स दे दिए जाते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है डिस्क्राइब ज्योमेट्रिकली स्पैन ऑफ टू वेक्टर्स। एक के बजाय हमें दो वेक्टर्स दे दिए, तो उसी तरीके से हम इसको सपोज कर लेते हैं कि u जो है वो ये वाला वेक्टर और v आपके पास ये वाला है। तो u और v के स्पैन से मुराद होगा इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन SU प्लस TV। इसके अंदर u की वैल्यू पुट कर दे, सिमिलरली v की वैल्यू भी पुट कर दे, s को भी मल्टीप्लाई करें अंदर और t को भी मल्टीप्लाई कर दे। फिर इनके जो कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट करेंगे, ये x कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट और ये z कंपोनेंट। अब कोई भी R³ में से अगर आप सेट लेते ये पॉइंट पिक करते हैं तो फिर उसको इनके इस पॉइंट को इसके बराबर लिखा जा सकता होगा। यहां से इनको कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू ये बन जाएगी, y की वैल्यू ये बनेगी, z की वैल्यू ये बन जाएगी। इन तीनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करने से ये इक्वेशन बनी है। ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में कुछ स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है, साथ में x है, इधर भी वही चीज है, y साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और z भी है साथ, इक्वल टू ये 0 के। और ये इक्वेशन जो होती है ये प्लेन की इक्वेशन होती है, क्योंकि बेसिकली प्लेन की इक्वेशन ऐसे होती है ax प्लस by और प्लस cg इज इक्वल टू सम कांस्टेंट d। तो अगर d को 0 कर दिया जाए, जो कांस्टेंट है वो 0 हो जाए, तो फिर वो ऐसा प्लेन बन जाएगा जो ओरिजिन में से पास हो रहा है। फर्दर इसके कुछ रिजल्ट्स है लीनियर स्पैन से रिलेटेड, इनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास है स्पैन ऑफ S इज अ सब स्पेस ऑफ V। जो S का स्पैन होता है वो V की सब स्पेस होता है।
दूसरी बात यह है कि ये जो स्पैन ऑफ एस है, दिस इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग एस। एस को कंटेन करने वाला ये सबसे स्मॉलेस्ट सब स्पेस होगी जो एस को कंटेन करती हो। थ्योरम नंबर 3 है कि अगर एस आपके पास सबसेट है टी का, तो एस का जो आपके पास होगा ये स्पैन, वो टी के स्पैन का सबसेट होगा। इसी तरह एस और टी आपके पास वेक्टर स्पेस के अंदर दो एलिमेंट्स हैं, पॉइंट्स हैं दो, तो उस सूरत में एस और टी के स्पैन्स का जो यूनियन है वो सबसेट होगा एस यूनियन टी के स्पैन के बराबर। इसी तरह एस और टी अगर आप सबसेट ले लेते हैं वेक्टर स्पेस वी के, तो इनकी जो इंटरसेक्शन है वो भी सबसेट होगी एस इंटरसेक्शन और टी इंटरसेक्शन। जी नेक्स्ट आपके पास है इक्वालिटी इन अबव केसेस डज नॉट होल्ड। एक एग्जांपल नीचे दी हुई है कि ये जो दोनों रिजल्ट्स हैं, ये दोनों में इक्वालिटी जो है वो लाजमी नहीं होल्ड करे। इसमें हमने सपोज कर लिया कि एस हमारे पास ऐसा सेट है जिसके अंदर ये वाला पॉइंट पड़ा हुआ है और टी के अंदर ये वाला पॉइंट पड़ा हुआ है। इन दोनों का अगर हम यूनियन लेते हैं, यूनियन से मुराद है 1 0 और 0 1 का यूनियन, तो अब इनके जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेंगे वो कोई भी आपके पास एक सेट होगा, कोई भी मतलब वेक्टर जो होगा वो इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन की सूरत में लिखा जा सकता है, और इसीलिए ये आर स्क्वायर के बराबर आ जाते हैं। लेकिन एस का स्पैन आप निकाल लें, फिर टी का स्पैन निकाल के इसका यूनियन लेते हैं, तो एस के स्पैन से मुराद है कि इस पॉइंट को स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह यूनियन टी के स्पैन से मुराद है कि इस पॉइंट को भी आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें। इन दोनों का यूनियन लेते हैं तो ये आपके पास इस तरह का एक सेट बन जाएगा। मतलब वो तमाम पॉइंट्स, वो सारे के सारे पॉइंट्स जो एक्स एक्सिस पर वाक़े हैं और वाई एक्सिस के ऊपर वाक़े हैं। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये दोनों तो आर स्क्वायर के बराबर नहीं होते ना। इसमें तो फिर वो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट वो वाली जगह भी उसमें शामिल करे। तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इनके दरमियान इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी। इसी तरह अगर हम सपोज कर लेते हैं ये सेकंड जो है थ्योरम नंबर 5, इसके लिए काउंटर एग्जांपल इक्वालिटी के लिए भी आप ले सकते हैं। उसमें सपोज कर लें कि एस एक सेट है हमारे पास, 0 0 आ जाएगा उसमें, और दूसरा आ जाएगा 0 और 1। एक सेट ये सपोज कर लेंगे हम, और टी जो है इसको हम सपोज कर लेंगे कि ये टी जो है इसमें 0 तो पड़ा हुआ ही है। इसके अलावा हम सपोज कर लेते हैं कि इसके अंदर 0 और सेकंड कोऑर्डिनेट जो है वो 2 ले लेते हैं। तो इस तरीके से ये आपके पास इसकी आप काउंटर एग्जांपल बना सकते हैं जैसे नीचे मैंने सॉल्व की हुई है। तो आप देखेंगे कि ये जो थ्योरम नंबर 5 में इक्वालिटी है ये इसके अंदर होल्ड नहीं करेगी। ये थ्योरम नंबर 6 है कि अगर W आपके पास एक सब स्पेस हो किसी भी वेक्टर स्पेस V की, तो इसका जो स्पैन होता है वो इसके इटसेल्फ के बराबर होता है। इसी तरह किसी सेट के स्पैन का अगेन आप स्पैन लेंगे तो वो स्पैन ऑफ एक्स के इक्वल ही आ जाता है। थ्योरम नंबर 8 है कि स्पैन ऑफ एस इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल सब स्पेसीज ऑफ वी कंटेनिंग एस। मतलब एस को कंटेन करने वाली जितनी भी सब स्पेसीज है उन तमाम की अगर आप इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास स्पैन ऑफ एस ही जवाब आ जाएगा। इसी तरह आपके पास एक कोई सेट है उसका स्पैन लेते हैं और फिर 0 के साथ उसका स्पैन लेते हैं, तो दोनों स्पैन आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब है कि किसी सेट में से अगर आप 0 निकाल भी दे, एडिटिव आइडेंटिटी निकाल दे, तो भी वो आपके पास जो सेट होगा
उनका स्पैन जो है दोनों का आपस में बराबर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि वन में डिलीट द जीरो वेक्टर फ्रॉम एनी स्पैनिंग सेट। थ्योरम नंबर 10 है कि अगर V जो है ये आप स्पैन आउट कर रहे हैं इन R वेक्टर्स की मदद से, तो फिर अगर फॉर एनी वेक्टर्स W, पहले इसको जनरेट करने वाले या स्पैन करने वाले जो टोटल वेक्टर्स थे उनकी तादाद थी R तक, VR। अब मैंने इसमें W भी शामिल कर दिया। मतलब ये है कि अगर एक स्पेस को 3 वेक्टर्स जनरेट कर रहे हैं या स्पैन कर रहे हैं, तो अगर उसमें कुछ चौथा वेक्टर भी साथ में शामिल कर दिया जाएगा तो भी उन चारों से सेम सेट ही स्पैन होगा। थ्योरम नंबर 11 है कि V जो है ये इन R वेक्टर्स का स्पैन है, और सपोज कर लेते हैं कि इसमें से V के जो है ये लीनियर कॉम्बिनेशन है इसके कुछ एलिमेंट्स का। मतलब जो आपने V के स्पैन के अंदर R एलिमेंट्स लिए हुए हैं उनमें से ये सारों का नहीं बल्कि कुछ एलिमेंट्स का ये लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो फिर अगर हम इस V प्राइम को इसमें से निकाल भी दे, सॉरी, ये जो सारे V आईज है इनमें से V के को अगर आप निकाल भी दे तो भी ये आपके पास जो है ये स्पैन ऑफ V के इक्वल ही आएगी। नेक्स्ट थ्योरम है कि अगर आप दो वेक्टर से स्पैन लेते हैं तो इन दोनों के सम और डिफरेंस से बनने वाले जो वेक्टर्स हैं वो इनके स्पैन के इक्वल ही होगा। इसी तरह 3 वेक्टर्स से स्पैनिंग सेट जो है वो U प्लस V, V प्लस W और W प्लस U वाले तरीके से भी ले सकते हैं आप। इसी तरह थ्योरम नंबर 14 है कि U, V और W ये तीन हम ले लेते हैं वेक्टर्स। U, V और W 3 वेक्टर्स है हमारे पास, तो U माइनस V और U प्लस V और W इन तीनों से भी सेम सेट ही जनरेट होगा। सिमिलरली U और V अगर आप स्पैनिंग सेट लेते हैं तो UV और इन दोनों के सम पे कंसिस्टिंग सेट जो होगा वो भी सेम सेट को ही स्पैन करेगा। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास कुछ फर्दर एग्जांपल्स भी हैं कि हमने सेट सपोज कर लिया जिसमें इस तरह के एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट 1 है, इसमें सेकंड कोऑर्डिनेट 1 है और इसके अंदर थर्ड कोऑर्डिनेट 1 है। तो ये जो है ये आपके पास एक स्पैनिंग सेट है R क्यूब के लिए। जी इसी तरह नेक्स्ट आपके पास अगर आप सपोज कर लेते हैं कि ये पोलिनोमियल्स सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस और इक्वल टू n है, तो एक ऐसा सेट लें जिसके अंदर 1 पड़ा हुआ है, t पड़ा हुआ है, t स्क्वायर, t n तक के तमाम इसके अंदर ये वेरिएबल्स पड़े हुए हैं। तो ये वाला जो सेट होगा ये इसके लिए इस p ऑफ n के लिए स्पैनिंग सेट का दर्जा रखता होगा। इसी तरह सेट ऑफ मैट्रिसेस लेते हैं तो ऐसी तमाम मैट्रिसेस ले लें जिनमें एक एक मर्तबा एक एलिमेंट जो है वो 1 के बराबर होता है। मतलब इधर 1 आ गया, यहाँ पर हमने 1 चूज कर लिया, बाकी सारे 0 है, ये भी 1 चूज कर लिया है और ये भी आपके पास 1 इसके अंदर हमने। तो ये जो चारों एलिमेंट्स हैं ये मिलकर ये 2 बाय 2 वाले जो मैट्रिसेस का सेट है ये उनको स्पैन करेंगे, मतलब उनको जनरेट करेंगे जो उनके स्पैनिंग सेट के इक्वल होंगे। जी यहाँ तक हमारा आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया। इसमें से अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।